25 दिसंबर 2021 ये वो दिन था जिस दिन नासा के साइंटिस्ट की मेहनत की वजह से वो मशीन तैयार कर ली गई जो कि इंसान को उसका माजी भी दिखा सकती है। मगर कैसे? नाजरीन, ये कौन सी मशीन है और कैसे काम करती है, आइए देखते हैं रोमैन टीवी की इस शानदार वीडियो में। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप मशीन की, जिसको साइंटिस्ट ने टाइम मशीन का नाम भी दिया है, क्योंकि ये टेलीस्कोप आपको सिर्फ 1 या 2 साल नहीं बल्कि हजारों साल पहले के टाइम को भी दिखा सकता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये टेलीस्कोप मशीन काम कैसे करती है और माजी को आखिर कैसे देखा जा सकता है। नाजरीन, आप इस वक्त जहाँ भी मौजूद हैं, चाहे स्कूल में हो, ऑफिस या किसी कमरे में हो, आपके इर्द गिर्द जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सब वो चीजें हैं जो लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आपको दिखाई दे रही हैं। जब लाइट इन चीजों पर पड़ के रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो वो तमाम चीजें जो आपके आसपास मौजूद हैं, आप इनको बआसानी देख सकते हैं। लेकिन किसी छोटी जगह पर ये अमल इतनी जल्दी होता है कि हम इंसान इसको महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट यूनिवर्स की अब तक की डिस्कवरीज में से सबसे तेज तरीन एलिमेंट है, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, जिसकी वजह से ये 1 सेकंड में दुनिया के 7 चक्कर लगाती है। मगर इतनी बड़ी कायनात में सफर करने के लिए लाइट को भी टाइम दरकार होता है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि लाइट की स्पीड अगर 1 मिनट सफर करे तो इसको हम कहेंगे कि 1 लाइट मिनट, और अगर ये लाइट 1 साल तक सफर करे तो ये जितना सफर भी बनेगा इसको हम 1 लाइट ईयर कहेंगे, यानी कि रोशनी का 1 साल। नाजरीन, चांद जमीन से 3,85,000 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से चांद की लाइट को जमीन तक पहुंचने के लिए 1.25 मिनट या 1.5 मिनट तक लग जाता है। नाजरीन, इसी तरह सूरज से सबसे ज्यादा नजदीक तरीन जो सितारा है उसका नाम है प्रोक्सिमा, जो कि सूरज से 4 लाइट ईयर्स के फासले पर मौजूद है। अब अगर ये स्टार अचानक से गायब हो जाए तो हमें 4 साल बाद पता चलेगा कि ये स्टार गायब हो चुका है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपको कुछ भी देखने के लिए लाइट दरकार होती है। अब बात करते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। नाजरीन, जेम्स वेब टेलीस्कोप पर तकरीबन $10 बिलियन का खर्चा आया है, जो कि रुपयों में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की अमाउंट बनती है, जिसके लिए नासा ने अपने कई रिसर्चर्स के फंड को रोककर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। नाजरीन, इस टेलीस्कोप के कैमरे इतने पावरफुल हैं कि अगर इस टेलीस्कोप को चांद पर रख दिया जाए और जमीन पर आपको एक शहद की मक्खी दिखाई जाए तो यकीनन वो भी नजर आएगी। लाइट की एक खसूसियत ये है कि ये स्पेस में जितना भी दूर सफर करे, लाइट की स्रोत वेव होकर इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि रेड कलर की नजर आती है। यानी जो स्टार्स या गैलेक्सी हम जितना दूर से देखेंगे वो उतने ही रेड दिखाई देंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप से पहले एक हबल टेलीस्कोप बनाया गया था, जो कि स्पेस में 12.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर तक देख सकता था, लेकिन ये टेलीस्कोप 0.3 बिलियन लाइट ईयर्स उससे भी ज्यादा दूर तक देख सकता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम माजी में इस टेलीस्कोप के जरिए कैसे देख सकते हैं। अगर हम इस टेलीस्कोप को 1 बिलियन लाइट ईयर दूर करके अर्थ को देखें तो हमें दुनिया में डायनासोर्स का दौर नजर आएगा, और इसके अलावा हमें वो दौर भी नजर आएगा जब इजिप्ट वाले पिरामिड्स बनाया करते थे। मगर इतना दूर जाने के लिए अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जो हमें इतना दूर ले जा सके। साइंटिस्ट के मुताबिक ये टेलीस्कोप अर्थ के ऑर्बिट में L2 पॉइंट पर गर्दिश कर रहा है और जून 2022 तक ये प्रॉपर वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा, और हम ये जान सकेंगे कि ये स्टार्स और गैलेक्सीज, इसके अलावा बिग बैंग कैसे वजूद में आए, और क्या किसी और प्लेनेट पर भी अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर मौजूद है जहां पर जिंदगी आबाद हो सके। नाजरीन, ये सवाल वो हैं जो आज भी साइंस तलाश कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।